गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम लोग मापन के स्तर देखेंगे जिसे हम लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मापन होता क्या है। मापन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के आधार पर उसके गुण और विशेषताओं को अंकों में जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। ठीक है, मापन का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को उसकी गुण और विशेषताओं के आधार पर जब हम अंकों में अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। इसके बाद से अब आता है मापन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए किसने दिया है। सबसे पहले एस स्टीफन ने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट दिया था। उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा यानी 4 इसके प्रकार बताए। सबसे पहला है आपका नॉमिनल लेवल, दूसरा आपका ऑर्डिनल लेवल, थर्ड है आपका इंटरवल लेवल और लास्ट है आपका अनुपातिक यानी कि रेशियो लेवल। नॉमिनल को हम नामित स्तर बोलते हैं, क्रमिक को हम ऑर्डिनल लेवल बोलते हैं यानी ऑर्डिनल स्तर बोलते हैं, और फिर अंतरिक्ष यानी कि जो आपका इंटरवल है वो अंतराल स्तर है, और अनुपातिक आपका रेशियो लेवल है। ये 4 लेवल में इसको बांटा गया है। इस मापन को हम स्केल भी कहते हैं यानी कि पैमाने भी कहते हैं, जैसे नामित पैमाना और क्रमित पैमाना, अंतराल पैमाना और लास्ट आपका अनुपातिक पैमाना, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से अब हम समझते हैं कि इसमें आपके चारों प्रकार का अर्थ क्या है। यानी सबसे पहले आपका नॉमिनल लेवल जो है उसका अर्थ क्या है, यानी नामित लेवल जो है उसका अर्थ क्या है। नामित लेवल में आप देखते हैं कि सबसे पहले ये तो एक कम परिमार्जित स्तर का मापन है, यानी इस प्रकार के मापन में गुण अथवा विशेषता के नाम के आधार पर होता है। जैसे आपने मापन देखा कि गुणों विशेषताओं को अंकों में जो हम अभिव्यक्त करते हैं वो मापन है, पर अगर हम नामित मापन की बात करें तो उसमें किसी के गुण और विशेषता के नाम के आधार पर उसको रखा जाता है। जैसे आपको लोग का रोल नंबर होता है, आप लोग का रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये क्या है? नाम दिया गया है। अगर हम किसी को नाम दिया जाता है या अक्षर है या शब्द है या फिर आपका स्नातक के जो आपके कला श्रेणी के बच्चे हैं, विज्ञान के हैं, वाणिज्य के हैं, ये विषयों के आधार पर जब हम निर्धारित करते हैं, नाम पे आधारित करते हैं, तो वो भी नामित मापन हो जाता है। नामित मापन में आपका जैसे फ्रूट्स भी है, जैसे आपका फलों के नाम है, सेब है, केला है, अंगूर है, ये भी नाम दिया जा रहा है तो इसमें वर्गीकृत किया जा रहा है, तो भी ये नामित मापन है। यानी नाम के द्वारा यानी उसको नाम दिया जा रहा है। अब जैसे फर्नीचर है जिसमें मेज, कुर्सी, स्टूल, ये सब चीज़ें नाम दी जा रहे हैं, तो ये भी नामित मापन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नामित मापन एक गुणात्मक मापन है। कैसा है? गुणात्मक, यानी इसकी क्वालिटी देखी जाती है, जिसमें गुण के विभिन्न प्रकार और पहलुओं के आधार पर इसको वर्गों की रचना की जाती है। यानी उसके गुण क्या है, उसके पहलू का आधार, यानी जैसे वो स्नातक के स्तर पे कला, विज्ञान और वाणिज्य, विधि, ये सब चीज़ें हो गई। लिंग के आधार पे लड़का और लड़की हो गए। फ्रूट्स के आधार पे आपका सेब, केला, अंगूर हो गया। आपके फर्नीचर के आधार पे आपका मेज, कुर्सी, स्टूल हो गया। तो ये नाम दिया जा रहा है, पहलू के आधार पर दिया जा रहा है और वर्गों में इसमें नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति, वस्तु को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना, और ये मापन की क्रिया में एक देखा गया है कि ये नाम के आधार पे इसको रखा जाता है। इसे ही हम नॉमिनल मेजरमेंट कहते हैं यानी नामित मापन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका क्रमित मापन, जिसे हम ऑर्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। ऑर्डिनल मेजरमेंट जो होता है उसमें आपका नामित इसमें इंक्लूडेड होता है और ये कुछ परिमार्जित ज़्यादा होता है, यानी या नॉमिनल से थोड़ा सा ज़्यादा परिमार्जित होता है। यह मापन वास्तव में गुण की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। किसके आधार पर आधारित होता है? गुण की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। इस प्रकार के जो मापन होते हैं वो व्यक्ति और वस्तुओं के किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे वर्गों में विभक्त किया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्रम है, यानी इसको क्रम दिया गया, ऑर्डर में इसको रखा गया है। जैसे आप लोग के नाम अल्फ़ाबेटिकली होता है तो वो क्या है? क्रम में दिया जाता है। ABCD है तो आपको क्रम में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपका कोई हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है, तो आपको पता है कि फर्स्ट डिवीज़न आपका 60% है, सेकंड डिवीज़न आपका 45 से अबव है ना, तो फिर उसका 45 से नीचे आपका थर्ड डिवीज़न है। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपको ऑर्डर दिया गया, इतने ऑर्डर में ये है। ठीक है, और हम किसी बच्चे को योग्यता के आधार पर भी देखते हैं कि किसी को गुड बोलते हैं, किसी को एवरेज बोलते हैं, किसी को इंटीरियर बोलते हैं यानी कमज़ोर बोलते हैं। तो ये योग्यता के आधार पर भी जब हम इसको ऑर्डर देते हैं तो ये भी क्या है? ऑर्डिनल मापन में आ जाता है।
ऑर्डिनल मापन में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आ जाएगा श्रेणी के आधार पर। लंबाई के आधार पर भी लंबा, छोटा, नाटा ये सब भी आ जाएगा। और छात्रों को जब हम प्राथमिक स्तर है, उच्च स्तर है, माध्यमिक स्तर है, ये स्तर भी दिए जा रहे हैं, तो भी ये क्रम में दिया है। क्रम है, पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर पहले प्राइमरी होगा, फिर मिडिल होगा, फिर सेकेंडरी होगा। तो ये चीज़ें क्रम में दिया जा रहा है। तो ये भी क्या है, क्रमित मापन है। ठीक है, नॉमिनल में सिर्फ नाम दिया जा रहा है, उसमें क्रम नहीं दिया जा रहा है, पर इसमें आपको क्रम दिया जा रहा है। जैसे क्लास में 1 2 3 4 आपका रोल नंबर है, तो वो आपके परसेंटेज पे नहीं है, आप लोग के नाम, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे नाम दिया जा रहा है। पर क्रम में क्या हो रहा है कि जो बच्चा फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट डिवीज़न, जो फर्स्ट आया उसका फर्स्ट बोलेंगे, जो सेकंड आया वो सेकंड आया, उन दोनों में क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। यानी फर्स्ट रैंक वाले को 60% वाले बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न है, तो वो क्रम है। सेकंड आपका है 45 से नीचे, 45 से ऊपर है वो सेकंड डिवीज़न, और 45 से नीचे है तो थर्ड डिवीज़न है। तो ये सब श्रेणियाँ भी दी जा रही है। और अगर फेल और अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण भी हो रहा है तो भी क्रम में दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से आपको विश्वविद्यालय में भी आपको प्रवक्ता जो मिल जाते हैं, अध्यापक है, उनमें पहले प्रवक्ता है, रीडर है, प्रोफेसर है, इसमें भी बांटे तो ये ऑर्डर में है कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद से कौन होगा। ऑर्डर्स में इसको जब हम डालते हैं तो वो क्या है, क्रमित। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रमित मापन में ऑर्डर होता है, यानी कि सीक्वेंस में होता है, यानी क्रम वाइज इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि क्रमित मापन में जो विभिन्न वर्गों के गुण या विशेषता की उपस्थिति की मात्रा है जो एक दूसरे से भिन्न होती है, फिर भी इन वर्गों के आधार पर हम घटते बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम क्रमित मापन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी 1 by 1 क्रम में रखा जा रहा है। इसके बाद से आपका आता है इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजरमेंट यानी कि आपका अंतराल मापन होता है। ये नामित और क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। अंतराल मापन में गुण की मात्रा अथवा जो आपकी क्वांटिटी है उसके आधार पे होता है, यानी आपकी क्वांटिटी यानी परिमाण के आधार पे इसको रखा जाता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों और वस्तुओं के विद्यमान जो गुण की मात्रा है उसको इस प्रकार इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार इकाइयों में अंतर समान हो। जैसे आपका 48 49 अंतर समान है, और 50 और 51 दोनों में अंतर एक ही है, दोनों में अंतराल क्या है, समान है। अगर हम 48 और 49 में देखें और 50 और 51 में देखें तो दोनों में अंतराल सेम है। तो ये चीज़ें हमारी किस में आ गई, आपकी अंतराल मापन में आ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम लोग शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरों का मापन जब हम प्राय करते हैं तो वो किससे करते हैं, इंटरवल मेजरमेंट के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका रेशियो मेजरमेंट, यानी कि अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन आपका सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन माना जाता है, और इस मापन में अंतरिम मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। ठीक है, परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण से अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई है, भार है या दूरी का मापन अनुपातिक मापन है, क्योंकि लंबाई, भार, दूरी, जो दूरी है उसका पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन होने की संकल्पना से की जाती है। अनुपातिक मापन परिमाणों के अनुपात पर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, बल्कि जबकि हम आंतरिक मापन द्वारा प्राप्त परिणाम गुण के परिणामों को अनुपातिक रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जैसे 30 किलो का कोई व्यक्ति है और दूसरा भी 30 किलो का व्यक्ति है, तो दोनों को मिला के 60 किलोग्राम हो गया। पर किसी की IQ 70 है और दूसरे व्यक्ति की भी IQ 70 है, तो उसको दोनों मिला के 140 बुद्धि लब्धि का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद से इसमें अनुपातिक स्तर के मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, वरन इसका अभिप्राय गुण की मात्रा के वास्तविक रूप के शून्य होने से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लंबाई है, भार है, दूरी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और अनुपातिक मापन जो है उसे प्राप्त परिणामों के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, ये चारों मूलक गणितीय संगति से की जा सकती है। एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे कोई परीक्षा हो रही है, मैथ्स की पेपर मान लीजिए होता है, तो उसमें किसी बच्चे को 0 मिल जाता है, तो वो परम शून्य नहीं है, यानी कि उसको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं मान सकते। जो पेपर बना है उसके हिसाब से उस बच्चे के 0 हैं, पर ऐसे उसको मैथ्स आती है, पर जो परीक्षा हुई वो उसके में असफल रहा, यानी उसमें उसको 0 मिला, तो वो परम शून्य नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। इसके बाद से एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको इसमें सांख्यिकी आपकी प्रविधियाँ भी मानी जाती है, तो कौन कौन सी प्रविधि है इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका नामित है, तो नामित में आपकी प्रविधियाँ यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी होगी। एक तो आवृत्ति वितरण आ जाएगा और दूसरा बहुलांक।
इसको किया जाता है। अगर हम आपको नामित के बाद से आपका क्रमित में आए तो इसमें आवर्ती वितरण, बहुलांक, मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिशांक, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसके बाद से हम आते हैं इंटरवल में। इंटरवल में आपके आवर्ती वितरण, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन, गुणनफल और आघूर्ण और सहसंबंध आ जाता है। और लास्ट में जब आपका रेशियो मेजरमेंट आता है तो उसमें आपका बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, ये सब चीज़ें आ जाती है। अब हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया कि नामित क्या है। गुणों के विभिन्न पक्षों के आधार पर समतुल्य समूह का वर्गीकरण किया जाता है। नामित में गुण की मात्रा के आधार पर छोटे और बड़े क्रम में व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और इसमें आपका समान अंतराल पर स्थित अंकों का आवंटन होता है, यानी इंटरवल में। और रेशियो में आपका समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटन जिसमें शून्य का अर्थ परम शून्य है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद से एक एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। नामित में आपका एक उदाहरण देख सकते हैं कि विद्यार्थी को उनके लिंग भेद के आधार पर छात्र या छात्रा 2 वर्गों में बांटा जाता है। आपका क्रमित में क्या आ जाएगा, छात्र को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान किया जाता है। और फिर आपका जब आता है इंटरवल, यानी कि आपका अंतराल आता है, तो छात्रों को समप्राप्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के प्राप्तांक प्रदान किया जाता है। और इसके बाद से आता है हमारा रेशियो मेजरमेंट में छात्रों की लंबाई या भार आदि के मापन करके अंक प्रदान करना ही होता है। तो ये उदाहरण भी आप लोग याद रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जो आपका नामित है उसमें विद्यार्थी को उसके लिंग भेद के आधार पर छात्र और छात्रा को 2 वर्गों में बांटा जाता है। क्रमित में आपको छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना होता है। इंटरवल में आपको छात्रों के संप्राप्ति, बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करना होता है। और आपका रेशियो मेजरमेंट है जो इसमें आपका छात्रों की लंबाई तथा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके किसी भी पेपर में, चाहे वो एमएड का हो, चाहे आपका नेट का पेपर दे रहे हो, चाहे बीएड का पेपर, सबके लिए बेनिफिशियल है। आप लोग का इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिश्रा सर ने इसको बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया है, इसे आप लोग देख लेंगे। इसके और भी चीज़ों को देख लेंगे, यानी मेजरमेंट है, असेसमेंट है, फिर उसका से इवैल्यूएशन है, इन सब के बारे में अंतर भी बताया है। और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, जैसे टाइप ऑफ असेसमेंट है, या फिर उसके बाद से क्वेश्चंस हैं स्टैट्स से संबंधित। इन सब चीज़ों को भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।